नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री ने आज सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है और लंबित कार्यों पर जवाब तलब किया जाएगा। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रशासनिक स्तर पर विकास योजनाओं की गति बढ़ाने पर विशेष जोर रहने वाला है। गुरुग्राम में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ते तापमान से बिजली खपत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होगी। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी और तकनीकी टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फरीदाबाद में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई वार्डों में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। चुनावी माहौल के बीच प्रशासन भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने हरियाणा में अगले 4 दिनों के भीतर मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई गई है। विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और आवश्यक अपडेट जारी कर रहा है। कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद भी व्यक्त की गई है। हिसार में एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परियोजना को क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय उद्योग जगत ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। पंचकूला में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के युवा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पंचकूला में खेल विभाग का उद्देश्य नई प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगी मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में चयनित खिलाड़ियों को आगे विशेष अवसर भी दिए जाएंगे। करनाल में कृषि विभाग किसानों को धान की सीधी बिजाई यानी DSR तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है। विभाग का कहना है कि यह तकनीक पानी की बचत और खेती की लागत कम करने में उपयोगी साबित हो सकती है। फतेहाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आज किस्तों का वितरण किया जा रहा है। पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने घरों का निर्माण कार्य आगे बढ़ा सकें। संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थियों की सूची के अनुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा रही है और निगरानी भी रखी जा रही है। कैथल में जल संरक्षण अभियान के तहत मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांवों में लोगों को पानी बचाने और भूजल स्तर बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि और जल विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में भाग ले बेहद रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। पलवल में गौशालाओं के प्रबंधन और आर्थिक सुधार के लिए सरकार ने विशेष ग्रांट जारी की है। इस सहायता राशि का उपयोग पशुओं की देखभाल, चारे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संबंधित संस्थाओं को जल्द राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें। चरखी दादरी में महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को विभिन्न रोजगार आधारित कौशल सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं और आर्थिक सहायता के विकल्पों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सोनीपत में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी खेप बरामद की है। मामले में संबंधित लोगों की पहचान और नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और निगरानी और सख्त की जाएगी। भिवानी की ऐतिहासिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग ने नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुरानी धरोहरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे ऐतिहासिक स्थलों की पहचान मजबूत होगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अंबाला के व्यापारियों ने बाजार में पार्किंग की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की कमी के कारण ग्राहकों को परेशानी होती है और इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बाजार क्षेत्र में बेहतर पार्किंग व्यवस्था की मांग प्रशासन के सामने रखी है। रोहतक स्थित MDU विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
सके। पानीपत के टेक्सटाइल कारोबारियों ने उद्योग में जारी मंदी के बीच सरकार से नई निर्यात नीति लागू करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बदलते बाजार हालात में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। उद्योग जगत ने उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। सिरसा में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लंबित भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छता बनाए रखने और गर्मियों में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। विभाग की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। संबंधित विभागों द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं और सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जींद में अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख चौराहों पर 100 नए हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे निगरानी क्षमता बढ़ेगी और घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। कैमरों को आधुनिक नियंत्रण प्रणाली से भी जोड़ा जा रहा है। नूंह में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए जिला प्रशासन मिशन साक्षरता के तहत स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहा है। अधिकारियों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और स्कूलों की सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अभियान का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। झज्जर में सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए स्थानीय नागरिकों ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। ये समूह जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक भागीदारी की इस पहल को क्षेत्र में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों की जांच की गई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नारनौल में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला बच्चों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए लिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक तैयारियां कर रहा है। हांसी के सोरखी गांव से सामने आया एक वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मोटर चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को कुएं में उल्टा लटका दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अब मामले की जांच कर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। फरीदाबाद में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के समय एक क्रेन गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव के पवन कुमार के साथ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह जीवित हैं। पिछले 2 वर्षों से वह खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभाग से जवाब मांगा गया है। नूंह में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिले के 60 गांवों को साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी कर सहयोग मांगा गया है। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और निगरानी दोनों को साथ साथ बढ़ाया जाएगा। मानसून आने से पहले ही सरकार ने संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान शुरू कर दी है। नगर निकायों और जिला प्रशासन को ऐसे स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का उद्देश्य बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे करना है, ताकि लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। झज्जर में अमृत सरोवर योजना के तहत पुराने तालाबों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के साथ सुविधाएं भी बेहतर होंगी। अंबाला में जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समय पर नल से स्वच्छ जल की सुविधा मिल सके।
मेवात क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर स्कूलों तथा गांवों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्राएं इन योजनाओं का लाभ उठाएं और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में लंबे समय से लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम तय करने पर चर्चा चल रही है। अभ्यर्थियों की नजर अब आयोग की आगामी बैठकों पर टिकी हुई है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पावर प्लांटों में पर्याप्त कोयला भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग का कहना है कि बिजली उत्पादन प्रभावित न हो और इसके लिए सभी संयंत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसानों को खेती के मौसम में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें विभिन्न जिलों में निरीक्षण कर रही हैं, खाद ताकि किसानों को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सके। सिरसा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। कई स्थानों पर छापेमारी कर शराब बरामद की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गुरुग्राम में एक 54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सिविल अस्पताल का निर्माण अब HCEDC कराएगा। राज्य सरकार ने तेजी से काम पूरा कराने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। बढ़ती आबादी और मरीजों की जरूरतों को देखते हुए इस परियोजना को प्रदेश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया गया है। बागवानी क्षेत्र को नई ताकत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 738 करोड़ रुपए की सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर प्रमोशन परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना में आधुनिक खेती, बेहतर तकनीक और किसानों को बाजार से जोड़ने पर जोर रहेगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रही इस योजना से बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की आधारशिला रखी गई है। यह केंद्र भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार HSIDC को लगातार अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है। नई परियोजनाओं के निर्माण और निगरानी में इसकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार निर्माण एजेंसियों और डिजाइन मॉडल में बदलाव कर रही है। बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और भविष्य की जरूरतों के अनुसार मजबूत स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी हिसार निवासी ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत पर निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होता है। जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां मामले के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं। सुरक्षा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 6 वर्षों में हरियाणा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 6,256 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 72 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस विभाग जागरूकता कार्यक्रमों और नशा मुक्ति अभियानों पर विशेष ध्यान दे रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि समाज की नशा मुक्त हरियाणा अभियान को बाधा, भागीदारी और जागरूकता से भी मजबूत होगी। नशा तस्करी से जुड़े 432 संदिग्धों की संपत्ति संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अवैध कमाई को कहां और कैसे निवेश किया गया। पुलिस का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर करने से तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।
हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने नशा तस्करी के खिलाफ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतर्राज्यीय गिरोहों पर कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।